ओम शांति। 14 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट से बाबा कहते हैं, बाप प्यार का सागर है। दुनिया में ऐसा सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता जो बाबा करते हैं। बच्चों को भी बाप समान बनकर सबको सुख देना है, किसी को नाराज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, खुशी का पारा कैसे चढ़े यह स्मृति रहेगी। अभी हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। सतयुग में सोने के महल बनेंगे और हम श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के होंगे। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाप दाता और टीचर है। कृपा या आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ाई और याद से ही अधिकार मिलती है। बाप को याद करने से आत्मा की खाद निकलती है और आत्मा फिर से सुंदर बन जाती है। उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। शास्त्रों की कल्पित कहानियों से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान को धारण करना है। इस ज्ञान से 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाप दाता और टीचर है। कृपा या आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ाई और याद से ही अधिकार मिलती है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है। उनके जैसा प्यारा दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज मत करो। मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है। उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को नाराज मत करो। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। बाबा कहते हैं, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह सिरमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सेक्रीन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाबा प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चे ने जाना है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते ही नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी बोल जाते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसे हैं। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पाठ आत्मा ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख करता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भले महिमा गाते भी है, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना सिरमत पर चलते हैं। सिरमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवर है। सतयुग में बाबा कहते हैं
भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125 से 50 वर्ष की थी। 125 से 150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फूल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। अब थोड़ा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्च। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तुम प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तुम प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुत। तो बाबा कहते हैं फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों के किया है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। बाबा कहते हैं स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ था। पहले पहले छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव बाबा आकर बरसा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, शतप्रधान थे, अभी तुम प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाबा बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूँ ना, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप तो कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह भी किसी को पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाबा ने बताया है। अभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा गॉड फादर सुप्रीम सोल, तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम, बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नवदा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नवदा भक्ति करते हैं। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फूल ज्ञान है। श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फूल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं है, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, यह सब कहानियाँ है जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातें पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाबा पढ़ते हैं। शास्त्र कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पहाड़ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छिछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और आत्मा को ही सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। हम बच्चों को। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है ना, यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियाँ भर ले जाते हैं। रत्नों की थालियाँ भर कर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियाँ ही भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, बाबा कहते हैं सोने की खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं ना। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था ही नहीं। वहाँ तो सोने की ईंटें के महल बनाएंगे। सतयुग में ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा कि हम स्वर्ग दुनिया में सोने की महल में राज्य करेंगे। ऐसे
विचार सागर मंथन करने से खुशी रहेगी। बाबा का परिचय देना है, बाबा का परिचय सबको देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है। वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। ये सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़ी ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती है। उनकी आपस में कितनी एकता है। भंवरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाते हैं। बाबा सदा सुख का वर्षा दिलाते हैं। जहाँ सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे। हम सिर मत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है। बाबा को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। बाबा तो पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, उतना पाप की गठरी खत्म होगा और आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। स्वयं भगवान गॉड शिव पिता ने हमें जितना प्यार देते हैं उतना कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज, नाराज किया तो नाराज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा शराप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक शिव बाबा के संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्नों में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के
और कुछ भी दिखाई न दे। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन: सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। अच्छा, ओम शांति।